वेबसाइट डेवलपर्स, फ्रीलांसर्स और मार्केटर्स, जो भी तुम हो, अगर तुम पायरेटेड थीम यूज़ कर रहे हो, देखो तुम्हारे साथ फ्यूचर में क्या होने वाला है अगर तुम पायरेटेड थीम्स को यूज़ करना बंद नहीं करोगे। ये मेरा वीपीएस है, कॉन्टोबो का वीपीएस है, उस पर मैंने अपना ए पैनल सेल्फ होस्ट करके अपने होस्टिंग पैनल बनाया है। अब इसमें हुआ क्या, कल मैं ऐसे ही चेक कर रहा था कि मेरा यूजेज क्यों जा रहा है। ये जो तुम यहाँ पे देख रहे हो ना, 4 कोर CPU 58% अभी यूज़ हुआ है, अभी डाउन हो जाएगा क्योंकि ट्रैफिक जिस हिसाब से होगा उस हिसाब से ये वर्कर्स काम करेंगे, तो ऐसे मेरा यूजेज बढ़ता रहता है, घटता रहता है। मगर जब मैं कल देख रहा था ये 90% हो रहा था। अब हो क्यों रहा था, अब देखो क्यों हो रहा है। अभी देख रहे हो 1%, 2%, 20% तक जाता है ये। कल ये 95 पे था, अब देखो हुआ क्यों था। आज से 3-4 महीने 5 महीने पहले मैंने एक पायरेटेड थीम इंस्टॉल की थी, जो कि एक ऐसे कस्टमर के लिए थी जिसकी वो 10,000 में कुछ वेबसाइट बनानी, मैंने उसको पायरेटेड थीम की। अब उससे उल्टा मेरा ही नुकसान हुआ। अब देखो कैसे नुकसान हुआ। जो वो पायरेटेड थीम थी, कल जाके उसमें पता नहीं हैकर ने कुछ उसके प्लगइन्स से या उसकी थीम से मेरे सर्वर में एक शेल रन किया है। शेल कौन सा है, देखो क्या हुआ है। ये मेरी इंडेक्स फाइल है, देखो इसमें कुछ ये कोड लिखा है, पता नहीं ये बेस 64 स्ट्रिंग है कुछ। इससे उसने काम क्या किया, मेरे पूरे सर्वर का एक्सेस ले लिया है। अब उससे हुआ क्या, जितनी भी मेरे पास फाइल्स है, अगर मैं उनको डिलीट कर रहा हूँ वो रीजनरेट हो रही है, अपने आप ही रीजनरेट हो रही है। मैं फोल्डर डिलीट कर रहा हूँ, पूरा फोल्डर वापस आ रहा है। मैं जो भी कर रहा हूँ वो रिवर्ट बैक हो रहा है। इससे मुझे नहीं पता है कैसे कब, मगर मेरा सर्वर का पूरा एक्सेस जो है वो उस हैकर के पास है। अब मैं एंटी ग्रेविटी के इस कोड एडिटर में इसको पूरी अपनी डिटेल्स दे रहा था, लॉग्स दे रहा था, जितनी भी फाइल्स है उनकी रिपोर्ट दे रहा था। अब वो देखो ये बोल क्या रहा है, ये बोल रहा है यू हैव बीन अटैक्ड बाय डीपली एम्बेडेड मल्टी स्टेज मालवेयर इन्फेक्शन। मतलब ये सिर्फ एक वेबसाइट में मालवेयर का इन्फेक्शन नहीं हुआ है, ये पूरे सर्वर में ये इन्फेक्ट हुआ है। अब जितनी भी इस पे वेबसाइट्स है वो सब इन्फेक्टेड है। अब अगर मैं उनको कितना भी चाहूँ डिलीट करूँ या कुछ करूँ, वो रीजनरेट होंगी और अपनी फाइल्स वापस लाएगी। अब वो उसने किया क्यों है ये भी तुम्हें बताता हूँ। मेरे पास इन 2-3 वेबसाइट्स में वूकॉमर्स का प्लगइन है। उसने काम क्या किया है, उसने कुछ फेक प्रोडक्ट्स उस पर लिस्ट कर रखे हैं खुद ही, जीन्स। वो उससे उस रीडायरेक्शन से अपनी वेबसाइट्स पे ट्रैफिक ले जा रहा हूँ। वेबसाइट नहीं दिखा सकता हूँ मैं, मगर ये देखो कैसे मेरे सर्वर की बैंड बजी। अगर तुम भी ये सब करते हो, थीम्स, प्लगइन्स पायरेटेड ले आते हो, तो इंस्टॉल कर रहे हो, तो याद रखना एक ना एक दिन तुम ऐसा फंसोगे कि तुम्हें फिर रातों को नींद नहीं आएगी। तो इसलिए बाहर आ जाओ, जितने भी तुम मार्केटर्स हो, वेबसाइट डेवलपर्स हो, फ्रीलांसर्स हो, थोड़ा 1-2 घंटा काम ज़्यादा ही कर लो, मगर ये प्लगइन्स के चक्कर में अपनी ज़िंदगी मत गवाओ। ये इतना फ्रस्ट्रेटिंग है। मैं कल दिन से और आज दिन पूरा जब मैंने अब ये इस पे एनालिसिस किया तो ये सब निकला, और ये मल्टी स्टेज वायरस है। मतलब मैं अगर कुछ भी करूँगा ना, मुझे वीपीएस ही क्लीन करना पड़ेगा, क्योंकि उतना टेक्निकल मैं हूँ नहीं मैं इसको साफ़ कर सकूँ, मगर वीपीएस मुझे क्लीन करना ही करना है। तो ये था तुम्हारे लिए एक वेकअप कॉल। तो सुधर जाओ अगर तुम ऐसे करते हो।